अभी कुछ दिनों पहले ही प्रशांत महासागर में एक छेद नजर आया और उसमें से गर्म लिक्विड निकल रहा है। धरती की सतह पर अब खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, यह एक बहुत बड़ी घटना है। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में एक बड़े छेद की खोज निकाली है। वे कहते हैं कि यह कभी भी धरती के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। आखिर क्या है इसकी सच्चाई इस न्यूज की? क्या वैज्ञानिकों को इस बड़े छेद से डर लग रहा है? कहाँ है ये छेद और ये वहाँ कैसे बना? क्यों ये धरती के लिए खतरा बन सकता है? जानने के लिए इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि धरती का 70% हिस्सा पानी है और समुद्र की सतह पर काफी बदलाव आते रहते हैं, जिसकी वजह से धरती की सतह पर असर दिखाई देता है। जैसे जब समुद्र के अंदर भूकंप आते हैं तो सुनामी आ जाती है और धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए जानलेवा साबित होती है और हम भी इनके प्रभाव से बच नहीं पाते। पर इस बार तो जिस खतरे को वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है उसकी वजह से धरती पर संकट मंडरा रहा है। यह खतरा है समुद्र पर दिखाई देने वाले उस छेद का। पर यह बात सुनने में अजीब लगती है कि यह छेद धरती के विनाश का कारण बन सकता है। पर प्रशांत महासागर में एरागोन से 80 किलोमीटर आगे तलछटी में एक छेद दिखा है। यह छेद इस जगह मौजूद 965 किलोमीटर लंबी फ्लोट लाइन पर मिला है। इसे कैस्केडिया सबडक्शन जोन कहते हैं। यह फ्लोट लाइन उत्तरी कैलिफोर्निया से कनाडा तक फैली हुई है। वैज्ञानिकों के मानने से यह छेद दुनिया भर में 9 की तीव्रता जितने बड़े भूकंप की वजह बन सकता है, जो कि दुनिया में अभी तक आए भूकंपों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह छेद कभी भी ट्रिगर हो सकता है। यह छेद सबसे पहले 2015 में दिखाई दिया था। इस छेद को आइथियान ओसिस का नाम दिया गया था। इस नाम का प्राचीन झरना हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि यह झरना दिमाग की सोच बदलने वाली गैस छोड़ता था। वैज्ञानिकों ने इसमें से निकलने वाले लुब्रिकेंट का टेस्ट किया तो उनके होश उड़ गए। यह लिक्विड कोई फ्लोटिंग लाइन से नहीं आ रहा था, बल्कि उसके अंदर मौजूद एक और फ्लोटिंग लाइन से आ रहा था। हर फ्लोट लाइन में लुब्रिकेंट मौजूद होता है। यह टाइटैनिक प्लेट्स की मूवमेंट को आसान बनाता है। अगर ये लीक कर रहा है तो टाइटैनिक प्लेट्स में गड़बड़ आ सकती है और बड़े भूकंप भी आ सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आज तक का सबसे भयंकर भूकंप 1300 में आया था, पर इस बार का भूकंप उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस छेद को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह समुद्र में 280 फीट नीचे है। यहाँ तापमान बहुत कम है और तिलछटियों में से खनिज पदार्थ निकल रहे हैं। इसकी एक पिक्चर सुनार से 2015 में ली गई थी। उस समय इस छेद के आसपास का तापमान समुद्र के तापमान से 16 डिग्री ज्यादा था। उस जगह से मीथेन गैस के बुलबुले निकल रहे थे। वहाँ जो निकल रहा था ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा गया था। वहाँ पर तापमान 148 डिग्री से लेकर 260 तक रहता है। अगर इस जगह पर भूकंप आता है तो धरती के एक बड़े हिस्से में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इससे बड़ी तबाही हो सकती है, पर इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका में देखा जाएगा। पोर्टलैंड, एरागोन, उत्तरी अफ्रीका और कनाडा के वैंकूवर में असर भी दिखाई दे सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी भी 9 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इन इलाकों में बड़ी तबाही मच सकती है। जब एक प्लेट दूसरी टाइटैनिक प्लेट के नीचे आती है तो भयंकर भूकंप आते हैं। इसी कारण से 2011 में जापान में भूकंप आया था। सन 1700 को भी इसी की ही उदाहरण माना जाता है। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस भूकंप को आने में अभी 100 साल लग सकते हैं, लेकिन समुद्र की सतह के नीचे जितनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं उसे देखते हुए कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ समय पहले तुर्की में आए भूकंप ने तुर्की का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया, जबकि उसकी तीव्रता 7 थी। तो आप सोचिए जब 9 की तीव्रता वाला भूकंप आएगा तो क्या होगा। पर यह भूकंप धरती पर नहीं बल्कि समुद्र में आएगा, जिसकी
जिसकी वजह से बहुत बड़ी सुनामी उठेगी और अमेरिका को अपनी चपेट में ले लेगी और जान माल का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। हमारी धरती 4 कोर से बनती है, इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट और मेटल, जो धरती को मजबूत बनाते हैं। और धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। यह प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। यह प्लेट्स आपस में टकराती है तो जमीन में हलचल होने लगती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। दोस्तों, इंसान जितनी भी तरक्की कर ले पर कुदरत के सामने कुछ भी नहीं है। जब तक धरती पे है, खुश रहें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।